बुझा हुआ दीपक है। ये जो बुझा हुआ दीपक है इसमें भी ज्योत चाहिए। मां शिव जी के मंदिर में रोती हुई चली गई। और मां रोती रोती शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में गई। शिव जी से प्रार्थना करा, निवेदन किया, बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी है शिव, हे करुणा सागर, करुणा करिए। मेरा बेटा जिद पकड़ कर बैठा है, बुझे हुए दीपक में भी ज्वाला देवी का दर्शन कर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नली। बहू और पोता वापिस आया। तलाक होने के बाद भी दोनों आ गए। ये शिव की भक्ति होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। आंसू पोंछ के जाओ। अच्छा कुछ होगा। शिव शिव है। ये बहन ने ही वो लाइन लिखी थी, वो अपन गाते हैं लुटा दिया भंडार, आज उन्होंने बहन ने लिखा दिया था बसा दिया परिवार काशी वाले। इसी बहन ने लाइन सुंदर प्रसंग। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की परम कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। माँ शिव के मंदिर में चली गई। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर। प्रार्थना, हे भोलेनाथ, तू कृपा कर। मेरा बेटा आपके मंदिर में से एक बुझा हुआ दीपक लेकर चले गए और उसको ज्वाला जी का दर्शन कर। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कहते हैं जिस दिन कोई पक्की दृढ़ता रखकर, पक्का विश्वास रखकर शिव की आराधना करने बैठ जाता है, फिर मेरे भोले बाबा को कैलाश छोड़कर आना ही पड़ता। पक्की दृढ़ता से, पक्के विश्वास से। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। आज इतनी भीड़ है कि अनाज मंडी में पांव रखने की जगह नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर, अनाज मंडी के किसी प्रांगण में ऐसी जगह नहीं है जहां लोग शिव भक्त ना बैठे। और अनाज मंडी तो अनाज मंडी, धरोंडा के पूरे क्षेत्र के अंदर भक्त ही भक्त हैं। जो विश्वास लेकर इस कथा को सुन रहा है, जिसके अंदर दृढ़ता है कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा शिव सुनेगा और मेरा दुख मिटाएगा, निश्चित है 3 महीना भी मेरा बाबा लगने नहीं देगा और तुम्हारे दुख को मिटा कर। एक पत्र है, अच्छा है। पत्र अच्छा है जी। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मेरे पति का नाम राहुल शर्मा है। गांव बंधोली, जिला अंबाला, हरियाणा से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है गुरुदेव, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा निकुंज उम्र 6 वर्ष,
अगस्त 2020 में 20 को हमें उसकी बीमारी का पता चला। उसे अस्थमा दमा की बीमारी बता दी गई, जिसके कारण बस बेटा ना तो कुछ खा पाता था न चल पाता था। 2 कदम भी मेरा बेटा चलता था तो वो सांस फूल जाती थी। मेरा बेटा एक ही स्थान पर बैठा रहता था, न जाता न आता। उसका इलाज करवा करवा कर हम थक गए, पर मेरा बेटा ठीक नहीं। फिर हम उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में लेकर गए, जहां उसके फेफड़ों की जांच हुई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसके 40% फेफड़ों की नसें ब्लॉकेज है। पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा, इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। ये 2 कदम भी चलेगा तो इसको फेफड़े का श्वास काटेगा। हम घबरा गए, करें तो करें क्या। अचानक मुझे मेरी मौसी का फोन आया और मौसी ने मुझे 1 लोटा जल और पंडाल की कथा सुनने के लिए बोला। गुरुजी, उसके बाद से मैं और मेरा पति 2024 को रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर गए। वहां पर 1 दिन की कथा सुनी और 5 पंडाल की कथा सुनने की बाबा से विनती करी। बाबा से कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया 5 पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। गुरुदेव सीहोर का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से चल दिए। ये मेरा 3रा पंडाल है बाबा। मेरे बेटे को मेरे बाबा ने जैसे ही सीहोर में हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, उसके बाद बेटे के गले में जो रुद्राक्ष बांधा, उसके बाद से कभी बेटे को तकलीफ नहीं हुई। अब मेरा बेटा चलता है, भोजन करता है। डॉक्टर को दिखाया, पीजीआई के फिर वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये लड़का तो कभी उठ भी नहीं सकता था, इसका फेफड़ा कैसे काम करने लगा। आज बाबा को हम 3रे पंडाल में प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल का नियम लिया था, बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। अगला पत्र देखिए। मैं आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा घरोंडा करनाल की रहने वाली हूँ। मैं घरोंडा की रहने वाली हूँ, करनाल हरियाणा की। गुरुजी, मेरा नाम आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। बाबा, आपके 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरे बच्चे के सर में बाल अवस्था से ही पिता का साया उड़ गया था। मैंने अपने 4 बच्चों को अकेले पाला। गुरुजी, मेरे सबसे छोटे बेटे के पिछले साल 15 जनवरी 2025 को एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा 7 दिन वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। आखिरी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बेटा अब उठ नहीं पाएगा। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया 72 घंटे और दिए, इसके बाद इसके प्राण नहीं है, ये डॉक्टर कह दिए। मैं हार गई। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ बेटा जागा नहीं, ना बात कर पाई। मेरा बेटा आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, तब फिर रो रही थी। फिर बाबा, मेरी ननन ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि भोला भंडारी सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। फिर बाबा रोते रोते मंदिर गई और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र लेकर बेटे के माथे पर लगाया। डॉक्टर से कहा, आप कह रहे हो कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक बार इसको बेलपत्र इसके तकिए में रखने दो और उसको पानी लगाने दो। डॉक्टर को लगा कि गंगा जल लाई होगी, बेटे के शरीर पर पूरा पानी लगा दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, पानी लगाने के 20 मिनट भी नहीं हुए और बेटे के शरीर में वेंटिलेटर पर हलचल होने लगी। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ और अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। जो बेटा मेरा वापिस ठीक हुआ उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मैं बेटे का फोटो, शिव तत्व, शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो शिव, वो शिव। बहुत दूर से आए हैं आप बाबा को अपने मन की बात करने।
हृदय की बात करना, उसको अपने दिल की बात करना। एक माँ रोती हुई भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है। एक माँ रोती हुई भगवान शंकर से निवेदन कर रही है, ये मेरा बेटा जिद कर रहा है, भोजन छोड़ दिया, उसने भोजन छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, इस बुझे हुए दीप में भी तुम ज्योति दे दीजिए, कृपा कर। नरेंद्र जी जयरामपुर से, जो जिनका पत्र पड़ा था, पति के गले में गठान हो गई थी, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, शिव कृपा से। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व किसको, और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। ये स्तुति सब गाइए, जितने पंडाल में बैठे हैं, पंडाल के बाहर बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, सब इसको प्रणाम करिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा शिव ओघड़दानी ने कृपा कर दी। जब प्रेम से कोई बात कही जाती है तो वो हृदय तक पहुंच जाती है, प्रेम से। दो चीजें हैं, जब प्रेम अधिक होता है ना, तो अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। जब प्रेम अधिक होता है तो अच्छा ही अच्छा नजर आता है, और जब नफरत अधिक होती है तो बुराई ही बुराई नजर आती है। फिर अच्छा दिखता ही नहीं, फिर अच्छा समझ में नहीं आता, अच्छा कुछ दिखता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव से इतना प्रेम कर लो कि तुम्हें कुछ बुराई दिखेगी नहीं। बुराई दिखेगी ही नहीं तो मुंह से निकलेगी नहीं। शिव से इतना प्रेम करो कि बुरा दिखना सब बंद हो जाए, अच्छा ही अच्छा है। बुरा कुछ दिखेगी नहीं। प्रेम जब अधिक होता है, जैसे मां सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति
सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते थे। सती, मैं तेरी शादी शंकर से नहीं होने दूंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते और सती मैया शिव से प्रेम करते। सती मां शिव से प्रेम करती थी तो सती मां को सब अच्छा दिखता था, और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। ये बेटा 6 साल का जो सो दमे की बीमारी हो गई थी, सांस की, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी इसकी 2 कदम भी चल नहीं सकता था, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चा जिसके पूरे फेफड़े लंग्स पूरे खराब से थे, डॉक्टर ने कह दिया था ये ज़्यादा चलने फिरने में नहीं आएगा, पर बाबा की कृपा से भोजन भी करता है और चलता है। शिव सती मैया शिव से प्रेम करती है और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना, जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गए। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, उसका नाम नहीं मालूम। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे, वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा।
वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे। रख कर कहा, बाबा जी 2 मिनट के लिए चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल दिए। वेश्या के घर, महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो आप ही के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 7 दिन से वेंटिलेटर पर था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होकर खुश होकर जाओ। अब तो ठीक हो गया, अब रोना नहीं। अच्छा, खुश। 400-500 के नोट निकाले, वैश्या ने जैसे ही दिए महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वैश्या के यहाँ जाने लगे। कहा, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वैश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन कर कर जाना। संत ने कहा, वेश्या तेरे घर आ गया ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 800-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा, जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। मेरे मन की एक इच्छा है महाराज जी, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूं। संत ने मना करा, हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, मुझे थप्पड़ मारती है। वेश्या ने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगली मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती है, ये थप्पड़ नहीं है, मैं मनुष्य पाप करता ही रहता, केवल एक लोभ, केवल एक लालच, जितना पाप कराता है ये लोभ ही कराता है, लालच ही कराता है। इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
तू बच नहीं पाएगा। पाप का बाप है लोभ। थोड़ा सा लोभ जागृत होता है, थोड़ा सा लालच जागृत होता है और व्यक्ति पाप पर पाप करता चला। पाप का बाप, पाप का बाप। शिव कथा कर रही है, माँ ने शिव से प्रार्थना करी। कहते हैं अगर भगवान विष्णु की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान राम की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान कृष्ण की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को एक लोटा जब जल चढ़ाते हो तो वो राम जी को भी मिलता है, कृष्ण जी को भी मिलता है, देवी को भी मिलता है, देवता को भी मिलता है, पितरों को मिलता है, गंधर्व को मिलता है, कुल देवी देवता को मिलता है। हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल 33 कोटि देवता को मिलता है। अगर तुम शिव जी की आराधना कर रही हो तो समझ लेना कि तुम राम और कृष्ण की भी आराधना कर रही हो। एक लोटा जल सारे देवताओं को सुख प्रदान कर, एक लोटा।